मॉर्निंग बच्चों। और आप सभी कैसे हैं? चलिए आज हम लोग कुछ सीखते हैं। क्या पढ़ना पसंद करेंगे आप लोग? पढ़ने का मन है? ठीक है, चलिए हम कुछ पूछते हैं आपसे, आप लोग बताइएगा। आज आपने नाश्ते में क्या खाया? आपने क्या खाया? ब्रेड खाया। और समय आपने क्या खाया? और ऋषभ आपने क्या खाया? बच्चों रोटी कैसी होती है? क्या कभी आपको ऐसा मन हुआ है कि मम्मी ने आपकी रोटी दी बना के और आपका खाने का मन नहीं हुआ? छोटे बच्चे होते हैं तो उनका मन नहीं होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं? ठीक है, मेरा मन नहीं हुआ, ठीक है, कभी रोटी चुरा दी ले जा करके, कभी बाहर ले गए डाला, जैसे दूध होता है नहीं मन होता बच्चों का जनरली पीने का, तो वो ले जाके डाल आते हैं। तो उस सिचुएशन में हमने मम्मी ने रोटी दी और हमने क्या किया, हमने हाफ रोटी अपने बड़े भाई को खिला दी। ठीक, अब हमारे पास कितनी रोटी हो गई? दो। यहाँ पे कितनी? हाफ ये कंप्लीट ये वन थी। अब मेरे पास कितनी हो गई? हाफ ये हो गई और ये हाफ। ठीक, आधी रोटी आपने अपने भाई को दे दी, तो अब आपके पास कितनी रोटी है? आधी। ठीक है, उसी को हम मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हाफ। ठीक, अब हमें आप लोग बताइए, अब हम आपको यहाँ से पढ़ाना चाहते हैं फ्रैक्शन, पढ़ाना नहीं सॉरी सिखाना चाहते हैं। फ्रैक्शन को मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। इट मीन्स जैसे हमारे पास एक रोटी थी और आधी हमने अपने भाई को दी, तो अब हमारे पास कितनी बची? हाफ। उसी को हम मैथ्स की लैंग्वेज में फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, फ्रैक्शन में होती क्या क्या चीज़ें हैं? फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जनरली फ्रैक्शन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक, अंश और हर, जिसको हम इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसको हमने न्यूमरेटर बोल दिया, ठीक है, और इसको हमने डिनोमिनेटर बोल दिया। और ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक, अब इसी को हम कंप्लीट बोलते हैं। अब ये हाफ रेक्टेंगल होगा। ठीक, अब इसको हमने हाफ बनाया, अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? देखिए, ये मेरे पास टू पार्ट है। हमने बताया फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है इज अ पार्ट ऑफ होल। तो ये हमारे पास कंप्लीट टू पार्ट है। ठीक, तो हमने हमेशा जो होल पार्ट होता है वो नीचे की साइड लिखा जाता है। अब हमने यहाँ पे लिखा था और हमने शेडेड रीजन क्या है? हमारा एक पार्ट है। देन अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2
क्या बोलेंगे? 1/2। ठीक, अब इसी के आगे जब हमने इसके 3 पार्ट कर दिए तब हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं 1/3। समझ में आया आपको? ठीक है, अब आप हमें बताइए, ऐसे हमने 4 पार्ट कर दिए। अब आप इसको क्या बोलेंगे? अब आप इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन में 1/4। आपकी नज़र कहाँ की तरफ रहेगी? क्लास समय थोड़ा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट में जैसे मान लीजिए वो तो नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कोई प्रश्न पूछा, तो आप मान लीजिए अगर वो इस तरह से घूम के प्रश्न पूछते हैं और इस तरह से खड़े होकर प्रश्न पूछते हैं, तो अट्रैक्टिव टीचिंग का मतलब कि एक जो है अंतः क्रिया और सबसे अच्छी शिक्षण कब माना जाए? जब आप घूम के प्रश्न पूछोगे तब, जब आप सामने खड़े होकर प्रश्न पूछोगे तब। अच्छा कब लगेगा? अब मान लीजिए आप ही के साथ ऐसा हो कि हम खड़े हों इधर और आपसे प्रश्न पूछते रहे, मजा आएगा? तो ये आप हरदम दिमाग में रखिए कि हम छोटे बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। बोलिए, किसको पढ़ा रहे हैं? छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जब भी कभी आप प्रश्न पूछें तो प्रश्न जो है वो बच्चों के क्या देखा जाए, बच्चों की तरफ ही आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, जैसे कोई एक उत्तर देने लगा तो हम उसी के उत्तर को लेकर आगे बढ़ निकलते हैं। ये थोड़ा सा मामला है। आप एक ही स्टूडेंट को नहीं बल्कि किसको पढ़ाने आए? सभी लोगों को पढ़ाने। ये सब चीज़ों का आपको बेसिकली बहुत ध्यान देना पड़ेगा। है चीज़ें छोटी छोटी, लेकिन बात यह है कि एग्जामिनर इन चीज़ों को पकड़ लेता है। समझ पाया? तो जब भी आप बात करें तो सारे बच्चों पर आपका प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, किसी एक बच्चे पर ध्यान नहीं देना, ठीक है? अभी केवल आप ये मत देखिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है। आप ये देखिए कि हमारी जो स्किल है वो ठीक है कि नहीं। जैसे बातचीत करने का जो तरीका होता है आपका, आप जैसे मान लीजिए एक ही रिदम में बोलते चले जाएंगे तो फिर बच्चों पर उसका सही से प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलते समय कुछ चीज़ों के लिए आप जैसे बच्चों को देख रहे हैं, आपने कोई चीज़ पूछी तो उसके बाद ऐसा होता है कि आपको कुछ समय के लिए बच्चों को समय देना होता है। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का समय आपको देना होता है। ऐसा जरूरी तो है नहीं कि आप प्रश्न पूछते चले बच्चे उत्तर देते चले, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आपको 1 आध 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का आपको बच्चों को ध्यान देना, समय देना पड़ेगा ना सोचने के लिए। बोलिए, आप फाइनली टीचिंग में जाओगे तो ये तो आपको समय देना होगा। उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना कि आप उनका प्रॉपर समय दीजिए, और जब समय दीजिए तब आप उससे क्या करिए, उत्तर लीजिए, है ना। अब आपने कहा बच्चों ज्योमेट्री देख रहे हो, हाँ कैसे दिखती घनाभ, अब ऐसा तो जरूरी नहीं बच्चे बता रहे, मान लो सब बुजुर्ग आदमी ये सब बताते हैं, बच्चे तो नहीं बता पाते। समझ पाए? ये भी धनाधन घोर लगाए। तो आप थोड़ा सा मौका दीजिए, आप थोड़ा सा क्या करिए, मौका दीजिए। आप बच्चे बनकर ही बैठिए तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? हालांकि कल से हम इस क्लास को 2 पार्ट में बांटेंगे, ऐसा एक पार्ट में नहीं मजा है कि नहीं? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है? जब भी आप प्रश्न पूछें तो बच्चों को 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड के लिए क्या दें, समय। किसी चीज़ को बोलने में समय अंतराल का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा तो बिल्कुल एक सुर में आप बोलते चले जाएँ, ये थोड़ा सा निगेटिव। इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने घर पर बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। किस पर? बोर्ड पर लिखने पर। क्योंकि सबसे बड़ा जो मिस्टेक हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? बोर्ड पर हो रहा है कि नहीं? बोलने चालने में तो ठीक है, वो सब हो जाता है, लेकिन बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि सीधा सीधा लिखने की कोशिश करें। अक्षर के अनुपात ठीक हो, अक्षर के बीच के क्रम ठीक हो, हर वो चीज़ जो अच्छी होगी उस पर आपको नंबर मिलेगा, और हर वो चीज़ जो मानसिक रूप से झंझावात उत्पन्न कर देगी उसमें नंबर आपको क्या मिलेगा? मिलेगा। समझ पाए बेटा? ये बातें आप अगली बार आपको ध्यान में रखनी। आ जाइए, ठीक, नेक्स्ट।
ऊंची गर्दन ऊंची पूंछ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझा उसको ढोने दो, बालू है तो होने दो, बोझा उसको ढोने दो, बालू में भी नहीं थकेगा, पीठ उठाए ऊंट चला। तो मजा आया आज की पोयम में आपको? आज का आपका होमवर्क है आप सभी को ये चित्र बनाना है, उसमें रंग भर के लाने हैं, ठीक है? थैंक यू बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों। और आप सब लोग कैसे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे जो सबको हिंदी पढ़ना पसंद है, तो आज मोहन आपने घर पे क्या खाया था? विवेक आपने क्या घर पे खाया था? मम्मी खाना बनाती है ना, तो सबको पसंद होता है मम्मी के हाथों का खाना। तो आपने क्या खाया था? सुबह मम्मी क्या दी थी नाश्ते में? तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग खेल में सीखेंगे कि नाश्ते में क्या खाते हैं। आज कौन सा दिन है? सभी लोग जानते हैं आज मेरा जो सब्जेक्ट है, आप लोगों को हिंदी हम खेल में बताएंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो आता है हिंदी। और मेरी जो टॉपिक है पकौड़ी। क्या है बच्चों? सबको खाना अच्छा लगता है ना? कैसा टेस्ट होता है आप बताइए? हाँ, खट्टा होता है बहुत ना। हिंदी इंग्लिश यूज कर सकते हैं। आप बेटा पढ़ा क्या रहे हो? सर हिंदी। एक मिनट, हिंदी पढ़ा रहे हो? अब हिंदी का टीचर इंग्लिश में लिखेगा तो मजा आएगा? नहीं सर। सब्जेक्ट हिंदी है, पूछा इंटरव्यू इंग्लिश में जाए तो पकौड़ी। तो मेरी जो पकौड़ी हम लोग खेल में सीखेंगे कैसे होती है पोएम के माध्यम से। तो कैसे आती, जैसे मम्मी बनाती हैं घर पे, तलती हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है ना सबको? तो पहले जैसे मम्मी बनाना शुरू करती हैं तो क्या होता है, कैसे आती पकौड़ी, मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करिएगा, दोहराइएगा। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 छुन, तेल में तली पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, प्लेट में सरमाई पकौड़ी,
से बेस्ट देने की कोशिश करो, चाहे जो भी चीज़ें पढ़ो। ओके सर। हेलो भाई, आप ये सोचो कि हम बेस्ट करने आए हैं, यहाँ बेस्ट करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, हर चीज़ अच्छे से करना है, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोचो कि नहीं हम यहाँ आके ऐसे ही काम कर जाएगा, तो यही गलती आप वहाँ दोहराओगे, नुकसान आपका। ये जितने अच्छा लिखो ये सही है। ये 3 7 बनाए और 3 तरह के बनाए। नहीं मजाक, वो 7 था कि बड़ा जलसा ग्रेटर 7 में अंतर नहीं ग्रेटर देन हां 7 हां अंतर नहीं समझ आ रहा है। चलो लिखो सही ठीक हां जी हाँ जी आवाज हेलो भाई बोलिए पूछा हेलो नहीं आज आपने दिन भर क्या किया जरा लिखो। दिन भर क्या किया? हाँ वो लिखो पूरा लिखो पूरा मॉर्निंग पूरा बोर्ड सर मॉर्निंग पूरा बोर्ड आप साफ करिए। साफ करिए पूरा साफ करिए। अब आप लिखिए आज आपने दिन भर क्या किया पूरा हुआ हाँ लिखिए। बोलते रहो। आज मैं सुबह 6:55 6 AM पर तैयार होकर कोचिंग के लिए कोचिंग सही लिख रहे हो। कोचिंग के लिए घर से निकला। चलो ठीक हो गया बेटा आओ चलो हाँ जी चलो पीछे हेलो आप बोलने का खूब प्रैक्टिस करना ठीक है सामने खड़े और बच्चों आप सब कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज आपकी मैम का नाम है पारुल। आज आपकी मैम आपको क्या पढ़ाएंगी? हिंदी। क्या पढ़ाएंगी बच्चों? हिंदी। वेरी गुड। आज कौन सी डेट है बच्चों? आज कौन सी डेट है बच्चों? आज कौन सा दिन है? गुरुवार वेरी गुड। बृहस्पतिवार बहुत अच्छे हैं आप सब। और बच्चों आज आप सब लोगों ने नाश्ता किया था? क्या किया था? आज आपकी मम्मा ने क्या नाश्ता बनाया था? बच्चों आज आपने क्या नाश्ता किया था? सादिया आप बताइए आज आपने क्या नाश्ता करके आया? बहुत अच्छे। ब्रेड। और बच्चों और क्या खाया आपने? गुड। पोहा खाया था? यस मैम। बहुत अच्छा। और
और क्या खाया? रोटी खाई। रोटी तो बहुत अच्छे। और क्या नाश्ता बनाया था आपकी मम्मा ने? मैम डोसा बनाया। और बताइए और क्या खाया? मैम डोसा खाया। वेरी गुड। और डोसा खाया। और क्या खाया बच्चों? पकौड़ी भी खाया। अरे वाह, मैम डोसा खाया। बहुत अच्छा डोसा भी खाया था। अच्छा बच्चों, मम्मा को पकौड़ी बनाते हुए कितने लोगों ने देखा? अच्छा, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा बच्चों, जब मम्मा पकौड़ी बनाती है तो उसमें मतलब वो कौन कौन सी सब्जियों का यूज करती हैं? आलू। और किस चीज का? प्याज। अच्छा, प्याज भी। और बताइए। गोभी। अरे वाह, आप लोगों को तो सब पता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये बताओ, जब मम्मा पकौड़ी बनाती हैं तो आप लोग किस किस ने कढ़ाई में ऐसे देखा है? चलो, आज मैं आपको एक कविता बनाई और उसका शीर्षक होगा पकौड़ी। अब मैम आज आपको पकौड़ी की कविता सुनाएंगी और सारे बच्चे जो मैम बोलेंगी सारे बच्चों को कॉपी करना है, ठीक है? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। चुन चुन करती तेल में नाची। चुन करती तेल में नाची। चुन चुन करती तेल में नाची। चुन करती तेल में नाची। प्लेट में आई शरमाई पकौड़ी। 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 दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। सारे बच्चे बोलेंगे, ठीक है? फिर once again मैम्स के साथ। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। चुन चुन करती तेल में नाची। 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 प्लेट में आई शरमाई पकौड़ी। प्लेट में आई शरमाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे हैं आप सब। ओके, थैंक यू। क्लास कैसे हैं आप सब? आप अच्छे हैं? ओके, पढ़ाई में मन लग रहा है? ओके, अच्छा आप लोगों ने अपना लंच बॉक्स फिनिश कर लिया? अच्छा बेटा, आप बताइए, आप लंच बॉक्स में आज क्या लेके आए थे? पराठा लेके आए थे। ओके, आप बताइए क्या लेके आए थे आप? पास्ता लेके आए थे। अच्छा, पास्ता तो लेके आए थे, लेकिन हमें जंक फूड कि जो गलतियाँ एक लोग दोहरा रहे हैं उसी को आकर दूसरा भी दोहरा रहा है। दिक्कत इस बात की आ रही है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने स्टार्टिंग में मैंने कहा कि बोर्ड पर आप एकदम सही लिखें, टाइम कितना भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल हमको सीखना है। तो आप पहले जो भी दूसरा कोई आ रहा है उसकी पहली प्राथमिकता हो कि बोर्ड पर वो सही लिखे, ठीक है? दूसरी बात ये थी कि देखिए, आप जब क्लास में एंट्री करें तो एंट्री करने के पहले आप क्लास को इस तरह से अपने आप को क्लास के सामने प्रस्तुत करें कि बच्चे सारे आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा भी। दूसरी चीज़ ये कि बैड हैबिट क्या होती है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे, तो बच्चे फिर क्या होता है, आपकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रख के आपका ये पे ध्यान रखें। अब बार बार मान लीजिए हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, तो ये एक निगेटिव, पॉजिटिव नहीं। समझ में आएगा? इन चीज़ों का हमें सुधार करना है। तीसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछने के बाद अगर बच्चा उसका सही उत्तर बता रहा है तो हमारा काम ये है कि उस बच्चे को देखते हुए उसको ज़रूर एक आध छोटा सा फीडबैक आप दे दें। समझ पाए? इस चीज़ को ध्यान रखिए।
चौथी बात ये है कि आप जब बोलिए तो बोलने का क्रम बिल्कुल सही हो। गलत बोलना है, सही बोलना है, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है कि आप कैसा बोल रहे हैं, है कि नहीं। आपके बोलने में शालीनता है, तारतम्यता है, क्रमबद्धता है, स्वर में उतार चढ़ाव है कि नहीं, समझ पाए? बोलो है ना। एक ही स्वर में अगर आप कोई चीज़ बोल दोगे तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। तो बोलने में हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि तारतम्य एकदम हमारा क्या हो, ठीक ठाक हो, स्वर में प्रॉपर उतार। चौथी बात ये है कि एक ही स्थान पर अगर आप खड़े हो, बहुत ज़्यादा आप घूम रहे हैं, मान लीजिए उसने आपको डेमो कराया, क्लास के सामने करा दिया और बहुत ज़्यादा आप घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो इसका भी एक निगेटिव असर चला जाता है, पॉजिटिव नहीं जाता है। आपका जितना जरूरी हो उतना ही शरीर का मूवमेंट दिखाएं, और शरीर का जो मूवमेंट हो विषय वस्तु के हाव भाव के अकॉर्डिंग, समझ पाए आप? बोलो है ना। और फिर मैं बता दूँ, कोई भी बात आपको अपने से नहीं बतानी है कि आप आए खुद अपना टॉपिक बता दिए, शुरू हो गए। पहले आप उस टॉपिक के लिए बच्चों को तैयार तो करो भाई, पहले बच्चों को सीखने के लिए प्रिपेयर तो करो। बोलो भाई है ना। ये सारी चीज़ें आप लेकर आओ, क्लियर है ना। और उसके बाद फिर आप टीचिंग करो। ऐसा नहीं कि आप आते ही पढ़ा, अगर हो सकता है आप आने के बाद थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। अभी आज आपका पहला दिन है, आप थोड़ा सा सहज महसूस करिए अपने आप को, यहाँ पर बहुत असहज महसूस मत करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा फाइनल टीचिंग है, आप ये सोचिए ठीक है मैं आज सीखने आया हूँ, थोड़ा सा मैं अपने आप को सहज कर दूँ यहाँ पर खड़ा होकर, उसके बाद में आसानी से क्या करूँगा, काम करूँगा। समझ में आई बात? अब बिल्कुल घबराइए नहीं, सब लोग एक ही जैसे, ये मत सोच। अच्छा दूसरी बात क्या, हम यही डरते हैं, हम सोचते हैं हम पढ़ाने लगे, ये नहीं सोचते हम सीख रहे हैं। तो आप ये सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और सीखने का मतलब है सामने वाला कोई गलती करके गया तो आपको गलती दोहरानी नहीं। मैं फिर बताऊँ, बोर्ड पर लिखते समय आपको जरूर बोलना है बोर्ड। और दूसरी बात एक होती है ना कि बोर्ड पर उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखी जाती। कोशिश ये करनी है कि बच्चों के उत्तर को आप जरूर बोर्ड पर एक बार लिख दें, क्योंकि बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर को जो आप बोर्ड लिखते हैं तो ये बच्चों के लिए एक फीडबैक होता है। क्या होता है? फीडबैक होता है। समझ में आएगा? प्रॉपर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। चलो भाई पीछे सबसे पीछे आ जाओ, आ जाओ आप लोग पीछे। स्क्वायर और हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। ठीक है। अच्छा आप लोग बॉल खेलना पसंद करते हैं? किसको बॉल खेलना पसंद होता है? हाथ उठाइए। ओके ठीक है। तो आप लोग बॉल खेलना अच्छा लगता है ना, फुटबॉल भी खेलते होंगे। तो अच्छा बॉल कैसे दिखती है हमारी? क्या ऐसे दिखती है? क्या ऐसी बॉल होती है? ठीक है। और फुटबॉल कैसा होता है? ऐसे कुछ होता है फुटबॉल। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आप लोग सब लोग अपने मैथ की बुक्स मतलब निकालिए, उसको ओपन नहीं करना है, आप लोग अपने सामने रखिए। ठीक है, निकालिए सबने। तो आपकी जो मैथ की बुक्स है वो कैसी शेप में है, किस आकार की है? आप बताइए बेटा किस आकार की है? आयताकार। क्या ऐसी है देखने में? ऐसी कुछ है ना, इसका नाम क्या है? आयत। हमारी बुक कैसी दिखती है? आयत। अच्छा जैसे हमने गोल को इंग्लिश में सर्कल कहा, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा, ठीक है। और इसी आयत को हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? दूसरा नाम रेक्टेंगल। कोई रेक्टेंगल की स्पेलिंग बताएगा? ओके वेरी गुड। RECTANGLE। ओके ठीक है। अच्छा आप सब लोग अपने घरों के ऊपर एक टंकी रखी होती है ना, उसमें पानी भरा होता है, उसको हम यूज करते हैं हाथ पैर धोने में, नहाने में, कपड़े धोने में। तो वो किस शेप की होती है, कोई बता सकता है? अच्छा कोई बात नहीं। बेटा आप बताइए किस शेप की होती है? सिलेंडर शेप। तो क्या वो ऐसी दिखती है देखने में? ऐसी दिखती है क्या? ठीक है। तो क्या होगी हमारी, क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम देंगे? और इसका दूसरा नाम क्या है? सिलेंडर। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा आप लोगों को सबके पास तो एक ज्योमेट्री बॉक्स होगी ना? सबके पास है। ओके तो आप अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स आप अपने निकाल लिए सबने। तो किस शेप की है? डिवाइड में है। अच्छा क्या वो ऐसे दिख रही है? क्या वो ऐसे दिखती है हमारी ज्योमेट्री बॉक्स? क्या कहेंगे इसको? इसको हिंदी में क्या कहेंगे?
सब नाम भी लेकर लाना है। ओके, ठीक है, वेरी सिलेबस में है ये कॉन्सेप्ट? सर ये सब प्लान तो नहीं बनाया है। नहीं, सीबीएसई में है। क्लास वन है? सब गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। और कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है? पढ़ने मन लग रहा है? तो ये बताइए क्या डेट क्या है? क्या है? 23 और ईयर क्या है? 2023 और डेट क्या है आज? बेटा हेलो, एक बार आप पहले सामने खड़े सब टूटा लग रहा है। बात है। इसे डरने की जरूरत नहीं। ऐसे डर कोई कैसे आप सीधे करो। और डेट क्या है? हेलो, पहले आप सीधे करो। और सीधे करो। अब आप पहले अपने बारे में बोलो। आप अपने बारे में कुछ बताइए। बच्चों मेरा नाम नंदिनी है। मारकर आप बताइए। हाथ जो आपका कपड़ा है वो गुड। अब आप बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, आप ये मान के लिए समझिए नहीं। अब आप मुझे पता है गलती है यही सब, कोई बात नहीं। हम हैं, आप परेशान मत होइए। सर पढ़ाना नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड। अभी केवल आपको यहाँ पर अपने बारे में बताना है, ठीक है? मेरा नाम क्या है, मैंने क्या, हेलो, मेरा नाम क्या है, मैंने क्या किया है, मैंने कहाँ तक पढ़ाई की, बोलो भाई। और थोड़ा इनसे हालचाल पूछना, बस इतना काम। और बच्चे आप लोग कैसे हैं? मेरे बारे में पता है आप लोग को? मेरा नाम है नंदिनी तिवारी और मैं अयोध्या की निवासी हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन में मैंने BTC कर रखा है और मेरा MA भी चल रहा है और मैंने 2 टाइम टेट क्वालिफाई किया है और 2 टाइम CTET और जूनियर सुपर टेट भी क्वालिफाई किया है। और बाकी मैं KBS की तैयारी कर रही थी, तो KBS मेरा निकल गया है, तो मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ। कोई सुन नहीं रहा क्या? आप बोलिए, बोलिए। सर पढ़ाएं? नहीं, अभी आप बोलिए। सर क्या अभी कैसे आपको? हॉबी में सर सिलाई बुनाई कढ़ाई मेरी हॉबी है, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई है और कुकिंग भी है और इसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे कोई चीज़ बनाना, जो ये प्रकार की चीज़ें होती हैं, इनसे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना। हाँ। आप बढ़िया क्या बना? सर सिलाई कर लेते हैं। सिलाई बढ़िया करते हैं। क्या क्या सिलाई? सर सूट सलवार और ब्लाउज। हमको देखिए, हमको देखिए, आप बताइए। सर सूट सलवार ब्लाउज और हाल भी लगा लेते हैं, पिको कर लेते हैं, बड़ा बड़ा पैंट शर्ट भी सिल लेते हैं। पैंट शर्ट भी। अब आप अच्छा बच्चों, आपको मीठा खाना पसंद है? क्या क्या खाते हैं मीठे में? गुलाब जामुन और जलेबी और रसमलाई। लड्डू नहीं पसंद है? लड्डू नहीं पसंद है? लड्डू कैसा होता है? ऐसा होता है? ऐसा होता है? ऐसा? आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, जो उसका आंसर देगा उसको एक लड्डू मिलेगा, ठीक है? अब बताइए आकाश बेटा, आप बताइए कितने लड्डू हैं? कितने हैं? 4। वेरी गुड। अब आपको एक लड्डू मिल गया। एक लड्डू किसको मिला? आकाश को। किसको मिला? आकाश को। अब एक यहाँ पे कितने लड्डू थे? 4। कितने थे? 4। एक किसको मिल गया? अब कितने बचे?
वेरी गुड। तो एक लड्डू किसको मिल गया? किसको? सौम्या को। अब एक सौम्या को मिल गया और एक आकाश को। अब कितना बचा? 2। अब कैसा आप बताइए कि लड्डू का शेप कैसा होता है? कैसा होता है? गोल। एक लड्डू किसको मिल गया? अमित को। किसको मिल गया? अब कितना बचा? 1। अब बताइए कि लड्डू किस किस कलर का होता है? येलो होता है, ऑरेंज भी होता है, व्हाइट भी होता है ना? एक लड्डू मिल गया दीदी को। किसको मिल गया? अब कितना बचा? 1 मिले। कितने थे? 2। एक मिल गया दीदी को, एक अमित को, एक सौम्या को, एक आकाश को। तो कितना बचा? कोई नहीं। और जब कुछ नहीं होता है कितना होता है? 0। क्या होता है? 0 होता है। 0 का साइन कैसे होता है? ऐसे। कैसे होता है? और 0 को हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य। अच्छा ये बताइए कि कितनी फिंगर है? 5, 4, 3, 2, 1। कुछ नहीं है तो क्या है? 0। पता चला 0 क्या है? चलिए अब हम आप लोग को एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है? कहानी सुनना पसंद है? कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है। चलिए 4 फ्रेंड थे। कितने फ्रेंड थे? 4। एक का नाम था 0, एक का नाम था 1, एक का नाम था 2, एक का नाम था 3 और एक का नाम था 3। कितने हो गए? 4। कितने फ्रेंड थे? 0, 1, 2 और 3। तो जो 1, 2 और 3 थे ये तीनों लोग आपस में खेलते थे, बोलते थे। और जो 0 था उससे न कोई बात करता था, वो बेचारा उदास होकर अकेले बैठा रहता था। तो 0 को लगता था कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो एकदम बेकार हूँ, ना मुझसे कोई बात करता है, ना मेरे साथ कोई खेलता है। तो ऐसे एक दिन 0 बैठा था उदास होके। तो उसके पास 1 आया। कौन आया? 1 आया। किसके पास? 0 के पास 1 आया और बोला कि 0 आप उदास होकर क्यों बैठे हो? तो 0 बोला कुछ नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना तो मेरे साथ कोई खेलता है और ना ही मुझसे कोई बात करता है। तो 1 बोला, कौन बोला? किससे? 1 बोला कि ऐसा नहीं है, आपकी भी वैल्यू है। तो 0 ने कहा नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। बोला ऐसा करो, आप एक काम करो। 1 बोला, किससे बोला? 0 से बोला। क्या बोला? कि आप आके मेरी पीठ पे बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? पीठ पे। तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है? 0 बोला नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। फिर 1 बोला नहीं, आप आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ, फिर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर 0 गया और 1 की पीठ पे बैठ गया। फिर ये 1 से क्या 1 से क्या हो गया? 10। इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? हाँ, क्या हो गया? ये 1 से क्या हो गया? तब 0 को पता चला कि हाँ मेरी भी वैल्यू है, मैं जिस भी डिजिट के पीछे बैठ जाऊंगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम लोग आप लोगों ने क्या सीखा कि 0 क्या है, 0 की वैल्यू क्या है, और हम लोग ने ये भी सीखा कि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, अपना एक महत्व होता है। समझ में आया बच्चों? ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ आज क्या डेट है? 23 और दिन बताइए।
आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी और आप सभी को हेलो आर्मी में नहीं गुरु जी हमने अब पहली बार तो बोला था गुरु जी धीरे धीरे सीखा ना। अपने बच्चों से जैसे हेलो एक मिनट जैसे आप तो घर पे बच्चों के साथ बोलते हो, इधर देखिए, जैसे आप लोग घर पे अपने बच्चों के साथ बोलते हो बिल्कुल आप वैसे ही बोलिए, मानिए अपने बच्चे ठीक बिल्कुल। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा और जिसका विषय है सबसे बलवान कौन। एक कविता है जो कि एक बार एक बार हवा और इसके बाद सूरज, ये दोनों में कंपटीशन हो रहा था, दोनों अपने अपने को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे। तो हुआ क्या, सूरज बोलने लगा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, हवा बोलने लगा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो बोला ठीक है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या हुआ, एक बात विवाद बढ़ रहा था, तो एक आदमी धीरे धीरे आ रहा था, कोट वोट पहने हुए था और आ रहा था। तो हवा और सूरज में बात हुई, तो सूरज ने कहा ठीक है, ये जो आदमी आ रहा है इसका कोट जो निकलवा देगा वही होगा श्रेष्ठ। फिर इसके बाद क्या हुआ, हवा खूब तेज से चलने लगी। तो जब तेज से चलने लगी तो उस आदमी ने जो कोट खोल के आ रहा था उसने अपने बटन को बंद कर दिया। हवा और तेज से चलने लगी तो वो आदमी क्या हुआ, गिर पड़ा, मगर उसका कोट नहीं निकला। हवा इसके बाद आया सूरज की बारी आई। तो सूरज अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू किया। तो उसने पहले जब उसने गर्मी बढ़ाई तो कोट की बटन को खोल दिया। फिर सूरज और तेज गर्मी बढ़ाने लगा तो उसने अपना कोट उतार के नीचे रख दिया। तो अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ बच्चों, अगर हवा तेज से चले और एक टेंट लगा दिया जाए तो टेंट क्या होगा? बहुत अच्छा। ये भी आप 2 मिनट और करें। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने हवा देखा है? आपने महसूस किया है? हवा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है? आप लोग किस लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं और आप लोग मेहनत करिए। हम जो पढ़ाते हैं इसको घर पे पढ़ के आइए। आज पहला दिन है और इतना शाबाशी है। गुरु जी एक काम बताइए, कल से हम लोग यहाँ 1 बजे आ जाएंगे, 1 बजे यहाँ आएंगे और आप नहीं आएंगे। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद जब आप आएंगे तो हम आप लोग को डेमो देंगे। आप लोगों को सर अगर कैसे हैं आप सभी? आज डेट कितनी है कोई बताएगा? अच्छा, डेट को हिंदी में क्या कहते हैं? दिनांक कहते हैं। ठीक है, कितनी डेट है आज? कौन सा ईयर चल रहा है? वेरी गुड। अच्छा, और दिन कौन सा है आज? कौन सा दिन है, फिर से बताएंगे? और हम लोग कौन सा विषय पढ़ने चल रहे हैं? कौन सा विषय है? अच्छा बच्चों, ये बताओ, रोज हम लोग सुबह उठते हैं, ठीक है, फिर हम लोग प्रॉपर रेडी होते हैं, कहाँ जाने के लिए? वेरी गुड,
अच्छा हम लोग नाश्ता करते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। फिर हम लोग स्कूल आते हैं, ठीक। स्कूल में जब आते हैं तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, अलग अलग टीचर्स आते हैं और हमें पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैम भी प्रॉपर रोज स्कूल आती है ना, मैम भी पढ़ाती हैं, ठीक। लेकिन इसके अलावा हमारा कुछ और करने का मन करता है, सोचो। सब बच्चों को कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करने का मन करता होगा, मैम का भी करता है, ठीक। रोज हम लोग पढ़ते रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि काश आज हम ये करते, क्योंकि हमारा ये मन कर रहा है करने का, सबका करता है ना। अच्छा, हफ्ते में जब संडे आता है, जब हम लोग घर पे होते हैं तो हम लोग क्या क्या सोचते हैं? कौन क्या सोचता है बताओ एक एक लोग, आप क्या सोचते हैं? आज क्या खाएंगे? वेरी गुड। अच्छा, कोई सोचता है आज मैं साइकिल चलाऊंगा, ठीक। सब लोग कहते हैं ना पापा आज मैं नहीं मानूंगा, मैं तो आज खेलूंगा, ठीक है। आपका क्या मन करता है? वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही पता है एक छोटा सा बच्चा है, कैसा बच्चा है? वेरी गुड, शाबाश। उसका भी पता है खूब अलग अलग चीजें करने का मन करता है, जैसे आप सबका करता है, वैसे मैम का भी करता है। वैसे वो छोटा सा बच्चा है, उसका भी अलग अलग काम करने का मन करता है, ठीक। तो आज हम उसी बच्चे के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? कविता, कि उस छोटे बच्चे का क्या करने का मन करता है, ठीक है। तो हमारी कविता का क्या नाम है? मन करता है। सब लोग साथ में बोलेंगे। अच्छा बच्चों, अब जैसे मैम एक्टिविटीज करेंगी वैसे सब लोग, आप लोग भी अपनी सीट पे प्रॉपर एक्टिविटीज करोगे, ठीक है। शुरू करें? सब लोग साथ में बोलोगे ना? शाबाश। अच्छा, सूरज कहाँ होता है? आसमान में, ठीक। चलो, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। कहाँ दौड़ लगाऊं? वेरी गुड। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर धौंस जमाऊं। कौन कह रहा है ऐसा? चंदा। बच्चा क्या कह रहा है? मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर धौंस जमाऊं। मन करता है बाबा बनकर सब पर अपनी अकड़ दिखाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बनाऊं। पापा की मूंछ होती है ना? किसके किसके पापा की मूंछ है? वो ऐसे धौंस जमाते हैं ना कि भाई मेरी मूंछ है। बच्चे का क्या मन कर रहा है कि मैं भी पापा के जैसे बनूं, मैं भी मूंछ बनाऊंगा अपनी, ठीक। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ते जाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींचू चींचू शोर मचाऊं। चिड़िया शोर मचाती है ना? मन करता है चरखी लेकर दूर दूर तक पतंग उड़ाऊं। अब सब लोग अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर ओपन करेंगे? चैप्टर नंबर 5 ओपन करेंगे, ठीक। अच्छा, तो अब जो छोटा बच्चा है उसका पहले तो वो सोच रहा है कि मन करता है मैं क्या बन जाऊं? सूरज बन जाऊं। सूरज बनकर क्या करूंगा? आसमान में। तो आसमान का मतलब क्या होता है? आसमान का मतलब क्या होता है? आकाश। क्या होता है? फिर वो कहता है मन करता है बाबा बनकर क्या करूं? बाबा बनकर सब पर अपनी धौंस जमाऊं। तो बाबा कौन होते हैं घर में? सबके घर में बाबा है ना, सब तो कहते हैं ये काम करो, ये काम करो, कहते हैं ना। बाबा का मतलब क्या होता है? दादा। दादाजी सबके घर में होते हैं ना? वेरी गुड, शाबाश।
चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।